4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से आई है। भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जब नाम आता होगा तो आपके कानों में या आपकी स्मृति में एक बात आ जानी चाहिए कि कांग्रेस की हालिया एक राज्यसभा की मेंबर थी, आकर के पीठासीन अधिकारी ने चिड़िया बिठा दी और कहा आपका पर्चा निरस्त। एक ही सीट जीतने का चांस था, उसे ख़त्म कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, सरकार इनकी है। झारखंड का राज्यसभा का मेंबर्स था, उसके भी पर्चे में चूक थी, उससे कहा यू कैन गो, यूं कर दिया, ओके। और यहाँ के बंदे के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। अब हाई कोर्ट ने दरअसल हमारे ज्ञानेश जी को ज्ञान देने के लिए बुला लिया है, और जो 3 बंदे जीते थे बीजेपी के, उनको भी बुला लिया है। आओ और आकर बताओ क्या क्या घोटाले कर रहे हैं। घोटाले शब्द तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये घोटाला नहीं है कि जिस आदमी के पास पूरे कैंडिडेट हैं, लास्ट मोमेंट में आप उसके ऊपर एक ऐसा माथे पे चस्पा कर दें कि साहब आपके कागजों में कमी है, आपने फला केस का उल्लेख नहीं किया था और उस केस के बारे में वहाँ का कोर्ट कह चुका कि केस नहीं है। हैरत की बात है ना। खबर दिखाता हूँ आपको। खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव विवाद, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, 3 निर्वाचित सांसदों को नोटिस जारी। और ये सिर्फ सांसदों को नहीं है, उनको भी है, जिनकी बात मैं भी आपसे कर रहा हूँ। CAC के भी अधिकारियों को बुला लिया है। CAC के कौन साहब हैं? जज साहब, ये सलाम जिनको करना है आपको और मुझे, जस्टिस BP शर्मा, मध्य प्रदेश के जबलपुर बेंच के ये हैं। इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। बार बेंच ने छापा, इसको मैं बाद में बताऊँगा। खबरें कुछ और हैं, वो दिखाता हूँ आपको। वो खबर ये है कि देखें, नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट मीनाक्षी, ओनली पेंडिंग प्राइवेट कंप्लेंट बिहाइंड राज्यसभा पेपर रिजेक्शन। ये पुरानी खबर है, जब इनको, खबर कौन सी तारीख की साहब, ये 11 जून की, जब इनका राज्यसभा का जो नॉमिनेशन था उसको निरस्त कर दिया था। इसको लाइव ने भी छापा था कि तेलंगाना कोर्ट ने उसको रिटर्न कर दी थी कंप्लेंट, विच लेड रिजेक्शन ऑफ मीनाक्षी नटराजन। तेलंगाना कोर्ट ने कह दिया था कि रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये कोई कंप्लेंट ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जी आपने छुपा लिया। ये थे वो पीठासीन अधिकारी, आपकी लगा देता हूँ मैं, इनको भी तलब कर लिया कि आ जाओ ज़रा। राज्यसभा चुनावी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करने पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 3 सांसदों समेत चुनाव अधिकारियों से मांगा जवाब। मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनके राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में 3 निर्वाचित सांसदों सहित इन लोगों को भी बुला लिया है। अखबार अंदर क्या लिखता है, मामले में निर्वाचित 3 राज्यसभा सांसद तरुण चुग, भाजपा के बड़े नेता हैं, शायद अमृतसर से हैं ये, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट सहित चुनाव से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पैरवी की है। ये मैं आपको पूरी खबर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तीनों वही हैं, तरुण चुग साहब हैं ये आपके बराबर सामने, और ये दोनों बाकी जो दोनों वो थे, इन लोगों को भी बुला लिया जो जीते हुए हैं, जिन पर विवाद भी नहीं है। ये पुरानी खबर में दिखा रहा हूँ आपको कि मीनाक्षी नटराजन का जो वास रिजेक्शन हो चुका था, नॉमिनेशन वैलिड, क्या वैलिड है, लाइव लॉ ने छापा था, और ये तारीख थी जनाब वाले 14/6/2026। जून में ये हुआ था। लाइव ऑन डिस्क्लोजर क्रिमिनल अटेंडेंस एक्सप्लेन्ड, मतलब इनका ये केस ही बंद हो गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वो थी, उनके कार्यकर्ता ने कुछ आरोप लगा दिए, तो वो एक शिकायत थी। इसके बारे में उस ज़माने के ये भगवान देव इसरानी थे, पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा के, इनका भी खबर देख लीजिए, एक साहब ने छापी थी कि हमने अपने कार्यकाल में कई चुनाव कराए, ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर होती हैं। नियम के मुताबिक भ्रम की स्थिति का लाभ हमेशा उम्मीदवार को मिलना चाहिए। बेनेट ऑफ डाउट चलता था ना क्रिकेट में, वो हमेशा उसे मिलता था। वो कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक भ्रम की स्थिति का लाभ हमेशा उम्मीदवार को मिलना चाहिए और फैसला उसके पक्ष में होना चाहिए। ये फैसला देते समय रिटर्निंग ऑफिसर से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा के थे, इन्होंने ये बात कही थी। कानून के ज्ञाता बात बताएं या कोई और बताएं, इन पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है दोस्तों। तो बात यह है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सुना दी हैं
के मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने इनको बुला लिया है। ये अखबार की दूसरी खबर है, लाइव लॉ ने छापा है। सिंघवी ने भी इसके बारे में 9 जुलाई को कुछ कहा था। ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग देयर पावर एक्सरसाइज अंडर 106 नॉर्मली। एक दूसरी बात है, खबर दिखाता हूँ मैं आपको, फेडरल ने छापी थी ये। मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्शन और रिटर्निंग ऑफिसर ने प्लेड जज, मतलब एक ऐसा रोल किया था जज की तरह। लेफ्ट नो स्कोप फॉर क्योर, कोई क्यूरेशन का, कोई प्रिकॉशन का कोई रास्ता ही नहीं मिला था। ये 11 जून 2026 की खबर है। रिटर्निंग ऑफिसर मिसरीड डिटेल ऑफ केस, रिजेक्ट कांग्रेस कैंडिडेट। दोस्तों बात यह है कि वाकई मिल तो जाती है बात, वो खुद खबर भी सुन लीजिए वो पुराना क्या थी कि नटराजन द्वारा याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना की एक अदालत में एक महिला द्वारा दायर निजी परिवाद में मीनाक्षी नटराजन को प्रतिवादी बनाया गया था। इसी कारण अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी किया था, मुकदमा नहीं था। याचिका के अनुसार उनके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक मामला दर्ज था और ना ही कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन था। इनकी बड़ी गलती ये थी कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी ये। बीजेपी के लोगों को या निर्वाचन अधिकारी को यही बातें समझ में नहीं आती। ध्यान है आपको, चंडीगढ़ में पकड़ा गया था यूँ करके, वो ठप्पा मार रहा था। जब ऐसे ऐसे हाल हुए हैं, ये किसी साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर लगा दी है कि एनडीए बैग्ड पारिमल नाथवानी क्लियर्ड झारखंड राज्यसभा रेस इंडिया ब्लॉक किराइज फाउल। ये वो हैं जिनके ऊपर थोड़ा लगाया गया था कुछ इल्ज़ाम, लेकिन इनका जो था वो ओके कर दिया था। याचिका के अनुसार उनके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक मुकदमा बनता, ये मैं आपको सुना ही चुका हूँ दोस्तों। ये तमाम चीज़ें होती हैं सरकार के, जब लोग ये करने लगते हैं ना काम, तो उस वक्त फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। अब हाई कोर्ट में बुला लिया गया है, ज्ञानेश जी के अधिकारी भी जाएंगे, ज्ञानेश जी को भी नोटिस है, और ये तीनों सांसद हैं, इनको भी कहा कि ज़रा अपना पक्ष तो रखिए आकर के, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। लेकिन मोदी राज में सब कुछ मुमकिन नज़र आता है। जब चंडीगढ़ का वो रिटर्निंग ऑफिसर खुलेआम कैमरे पे ठप्पा मारते हुए दूसरे लोगों के रिजेक्शन कर रहा था, उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि एसआईआर हो या चुनाव आयोग की प्रक्रिया, ये कितनी ज़्यादा सुराग के साथ इस वक्त जो है वो इन्वॉल्व है। खुलेआम खुली आंखों में धूल झोंकने का काम बराबर अधिकारी करते हैं। अब ये तो चली गई, इनकी सुनवाई भी हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसी नज़ीरें बहुत हैं। अभी मैंने 4-5 रोज़ पहले भी आपको एक खबर बनाई थी, शायद राजस्थान की थी, वहाँ पर भी कांग्रेस से कैंडिडेट्स के पक्ष में एक बयान आया है कि ज़रा दोबारा से गिनती कर दीजिए, कम से हरा दिया था, ज़्यादा जो है रिजेक्शन निकल गए। तो ये चुनाव आयोग के बार बार अब आ जाएगा, अखबार वाले लिख देंगे चुनाव आयोग को लगी फटकार। अरे फटकार से मानता तो नहीं है भाई, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जय हिंद।